बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये कॉपिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए जब ये डुप्लीकेट हो जाता है या डीएनए जो है एक और डीएनए को फॉर्म करता है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी ओरिजिनल डीएनए से एक कॉपी जो है ना डीएनए की फॉर्मेशन होती है। सो कॉपिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन हम कहेंगे। इसमें रेप्लिकेशन कुछ मॉडल्स जो है ना वाटसन एंड क्रिक ने सजेस्ट किए थे। इनमें फ़र्स्ट है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा है कंजर्वेटिव एंड डीएनए रेप्लिकेशन, और तीसरा जो है डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें अगर हम अनजिप करते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल को, सो हम जो है ना अप्रोप्रिएट जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक्सपोज हो जाएंगे सिंगल स्ट्रैंड पे, ठीक है। और दो डॉटर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे सेम सीक्वेंस के, ठीक है। तो एक ओरिजिनल मॉलिक्यूल को जब हम अनजिप करेंगे तो ऑब्वियसली एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उससे जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना ये एक्सपोज उसके होंगे, और सिंगल स्ट्रैंड से दो जो है ना डॉटर कॉम्प्लेक्सेस जो है सेम सीक्वेंसेस के साथ बनेंगे। सो इसको हम जो है इस टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव हम कहेंगे, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें आधा हिस्सा जो है ना जो एक्चुअल जो ओरिजिनल डीएनए का होगा और आधा कॉम्प्लीमेंट्री नया जो है ना सीक्वेंस होगा। सो इस वजह से सेमी कंजर्वेटिव कहेंगे, क्योंकि इसमें सीक्वेंस ओरिजिनल डुप्लेक्स जो कि एज आई सेड कंजर्व होगी, और जबकि फर्स्ट राउंड के बाद जो है ना रिप्लिकेशन के बाद डुप्लेक्स जो है ना इटसेल्फ ये नहीं होगी, इंस्टेड कोई दूसरा जो है ना स्ट्रेन या डुप्लेक्स होगा जो कि किसी दूसरे का पार्ट होगा, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन में दो स्ट्रेन्स ऑफ डुप्लेक्स सेपरेट होंगे आपस में से, और एज अ मॉडल या मोल्ड जो है ना रोल प्ले करेंगे, और नए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जो है ना ये इस तरह से अरेंज होंगे और नए बिल्कुल टू न्यू डुप्लेक्सेस बनाएंगे। सो इस तरह की जो प्रोसेस होगा ये जिसमें दो स्ट्रेन सेपरेट होंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना कंजर्व रहेगा, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे ये डिसरप्ट होगा, ठीक है। सो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन हमारी डीएनए का जो ह्यूमन जो डीएनए का जो टाइप है ये एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन जो मॉडल होता है ये होता है। सेकंड जो है कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें ये कहते हैं कि कंजर्वेटिव मॉडल जो कि वाटसन एंड क्रिक ने ही पेश किया था, सजेस्ट किया था कि इसमें पेरेंटल जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये रिमेन इंटैक्ट रहेगा, और डीएनए के कॉपीज़ जो है ना ये रहेंगे बनाएंगे, ठीक है। एंटायरली जो है ना नया मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी ओरिजिनल जो डीएनए डुप्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, और नया जो है ना कम्प्लीटली नए मॉलिक्यूल्स जो है ना डीएनए के बनेंगे, यानी ओरिजिनल से ही बिल्कुल नए बनेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव में, जबकि सेमी कंजर्वेटिव में आधा जो है हिस्सा यानी ओरिजिनल डीएनए का रहता था, आधा जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन्स बनते थे, यहाँ उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल में ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि पेरेंटल डीएनए जो है ना कम्प्लीटली डिस्पर्स्ड होगा, यानी इनके जितने भी नए कॉपीज़ बनेंगे इन सब में जो है ना ओरिजिनल जो डीएनए है पेरेंटल डीएनए है तो ये पूरा डिस्पर्स होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो हर डॉटर मॉलिक्यूल के अंदर मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू होगा, ठीक है। सो यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, कंजर्वेटिव मॉडल का पेरेंटल स्ट्रैंड है, और डिस्पर्सिव मॉडल का, ठीक है। सो
सो फर्स्टली हम पेरेंटल सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में देखते हैं कि इसमें पेरेंटल जो है स्ट्रेंड कंजर्व रहा है आधा, और आधा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंड बना है। ठीक है, जब हम इस टाइप का के फर्दर जो है ना सेकंड जनरेशन में हम देखते हैं तो इनके जो है ना इस तरह के स्ट्रेंड्स हमें मिलेंगे। ठीक है, यानी एक बिल्कुल यानी पेरेंटल स्ट्रेंड प्लस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंड और बिल्कुल एक बिल्कुल नया बनेगा। ठीक है, सो इस तरह सेम इज़ द केस ओवर हियर। तो इस टाइप के पेरेंट और कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रेंड है ओरिजिनल और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंड एक रहेगा उनसे, फिर दूसरा जो है ना दो सिमिलर स्ट्रेंड्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री प्लस ओरिजिनल, उनका मिक्सचर, और दूसरे दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंड बिल्कुल नए स्ट्रेंड्स बनेंगे। ठीक है, जबकि कंजर्वेटिव मॉडल में एक पेरेंटल स्ट्रेंड होगा इनके यानी एक बिल्कुल कंजर्व रहेगा, एक नया बनेगा। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम फर्दर जनरेशन में देखते हैं तो यहाँ पे एक पेरेंटल कंजर्व रहेगा और बिल्कुल जो है ना ये तीन बिल्कुल नए होंगे। इससे तो बिल्कुल जो है ना कम्प्लीटली सेकंड जो है डीएनए के कॉपी से दो बिल्कुल नए बनेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंड्स। जबकि डिस्पर्सिव मॉडल क्या कहता है, इसमें डिस्पर्सिव फॉर्म में आप देख सकते हैं कि ब्लैक और पिंक ये पेरेंटल प्लस ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंड है ये दोनों मिक्सचर में ही होंगे, इस तरह से जाएंगे, और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स है फर्दर जो है ना उनमें भी जो है ना नेक्स्ट जनरेशन में भी इस तरह से बिल्कुल मिक्सचर ऑफ यानी डाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी मिक्सचर ऑफ ओल्ड और न्यू डीएनए इस तरह का पाया जाएगा। तो इन मॉडल्स से हमें पता चला कि वाटसन एंड क्रिक ने कुछ मॉडल सजेस्ट किए थे, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मॉडल, जिनके डेफिनेशंस और हमने डायग्राम्स डिस्कस किए। सो आगे हम इंशाल्लाह एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ना हम देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर जो है ना कौन से टाइप का मॉडल जो है ना ह्यूमन का डीएनए से वेदर सेमी का कंजर्वेटिव मॉडल होता है या कंजर्वेटिव मॉडल होता है या डिस्पर्सिव मॉडल होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर आई मीन वॉचिंग दिस वीडियो। आप जो है ना फर्दर इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट अपडेटेड जो है ना वीडियोज़ आप देख सको। थैंक यू सो मच।